हिंदुस्तान का राजनीतिक सिस्टम बेहद अलग किस्म का है। यहाँ पेचीदगियों के इतने पन्ने हैं कि उसमें से कुछ पन्ने जो सामने आ जाते हैं वो समझ आते हैं, लेकिन जो अंदर रह जाते हैं वो राज की बात बन जाते हैं। तो ऐसी एक राज की बात हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। बात करेंगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की। युवराज उनको कहा जाता है, अनमनस्क युवराज कहा जाता है जो सत्ता संभालने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सूझबूझ और फैसलों पर भी सवाल है। पार्टी रसातल में उनके नेतृत्व में पहुंची, ये तो सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि उनके अंदर पार्टी में भी पूरी तरीके से बिखराव दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सियासत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा होता है वो हमेशा सही नहीं होता है, उसके पीछे भी कई बार पटकथा लिखी जाती है। तो वाकई पटकथा क्या थी और राहुल गांधी के इस ना दिखने वाले पक्ष के बारे में करेंगे बात। सबसे पहले हालिया तस्वीर को देखिए। कभी कांग्रेस के स्तंभों में गिने जाने वाले पीसी चाको अब पार्टी को अलविदा कहके सियासत का नया निशान हाथ में थाम चुके हैं। वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं की ऐसी बगावत की झड़ी कांग्रेस में लगी है। कुछ पार्टी छोड़कर चले गए और कुछ पार्टी में रहकर भी पार्टी लाइन के खिलाफ खुलकर बोलते दिखे। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। उन लोगों के लिए जिनको शौक है गलतफहमी का और गुमराह करने का। हमारी पहचान कांग्रेस रही है और कांग्रेस की भी पहचान हम सब लोगों से। इस फहरिस्त में आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद जैसे कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल हैं। और आज हम वादा करते हैं कि जो भी हम यहाँ बैठे हैं और बाहर बहुत सारे लोग बाहर भी नेता लोग हैं। बुजुर्ग नेताओं की सियासी बेवफाई पर गांधी परिवार सवालों के घेरे में आया और खास तौर पर राहुल गांधी, जिनका आगामी कार्य समिति में फिर से अध्यक्ष चुना जाना तय है। सवाल उठे कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता संगठन का बेड़ा गर्क कर रही है और इसको लेकर जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि शायद मोदी का सामना करने में राहुल को वक्त लगे। लेकिन जो हम आपको राज की बात बताने जा रहे हैं, कैसे राहुल ने अपने यहाँ उनके लिए चुनौती बने ओल्ड गार्ड को किनारे कर दिया है। किस तरीके से उन्होंने पहले एनएसयूआई के जब इलेक्शन कराए तो सवाल उठे कि पार्टी बर्बाद हो जाएगी। इसी तरीके से यूथ कांग्रेस को जब उन्होंने मजबूत किया और लोकतंत्र के नाम पर वहां पर भी चुनाव कराए तो भी सवाल उठे और उसका विरोध हुआ। लेकिन वही कदम अब किस तरीके से राहुल गांधी की नई टीम का निर्माण कर रहे हैं और पार्टी में अगले अध्यक्ष बनने से पहले उनकी CWC होगी, जो कांग्रेस में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। पिछली कार्य समिति में जब राहुल को अध्यक्ष बनाने की बात आई तब वो चुनाव कराने की जिद पर अड़ गए। राज की बात यह है कि आगामी जून की कार्य समिति में वो अध्यक्ष बनेंगे भी, लेकिन प्रस्ताव से नहीं बल्कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के साथ। और केवल राहुल ही नहीं बल्कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 23 में से 12 सदस्य भी चुनाव के जरिए ही आएंगे और बाकी को अध्यक्ष अपने सहयोग के लिए नॉमिनेट करेंगे। ये प्रक्रिया लंबे समय से कांग्रेस में लुप्त हो गई थी, नए चेहरों को मौका नहीं मिल रहा था। अब AICC के लगभग 1000 सदस्य वोटिंग के जरिए अध्यक्ष और 11 CWC सदस्य चुनेंगे। इसके दो फायदे होंगे। पहला, कांग्रेस के संविधान का फिर से पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा और दूसरा फायदा ये होगा कि CWC में टीम राहुल मजबूती के साथ नजर आएगी। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कांग्रेस गांधी की है और गांधी कांग्रेस के, और मौजूदा परिस्थितियों में गांधी के अलावा कांग्रेस का अध्यक्ष कोई और नहीं हो सकता है। और मौजूदा परिस्थितियों में यह भी तय है कि राहुल गांधी ही वो अध्यक्ष होंगे। तो ये समझने वाली बात है कि राहुल अभी तक ताज ग्रहण क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है, उसमें वो पूरी तरीके से अपना वर्चस्व चाहते हैं। ओल्ड गार्ड के वर्चस्व को तोड़ने में 17 साल उनको भरे लग गए, लेकिन NSUI और कांग्रेस यूथ के जो कार्यकर्ता थे वो आज मुख्य धारा में है, पहली पांत में आ चुके हैं और मौजूदा सांसदों में से आधे कांग्रेस के राहुल की टीम के हैं। तो अब राहुल का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। इसके बाद जुलाई में वो CWC के गठन के बाद अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।